अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए पंजाबी स्टाइल मूली पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे ताकि हर कोई आसानी से घर तैयार कर सके। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो मूलियाँ ली हैं, जिनके छिलके हमने उतार लिए। अब हम मूलियों को ग्रेट कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको मूली का पराठा बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर हमें मूलियों को फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से जायका बरकरार रहता है। तो चलिए इसी तरीके से सारी मूलियों को हम ग्रेट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमने मूलियों का पानी निचोड़ लेना है। ये बहुत अहम स्टेप है, आपने मूलियों का पानी अच्छे तरीके से निचोड़ना है। अगर मूली ड्राई ना हुई तो आपका पराठा ख़राब हो सकता है। आप यहाँ पर ग्लव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लव नहीं है तो इसके पानी को निचोड़ने के बाद आप हाथ पर ऑयल ज़रूर लगाएं। तो चलिए पानी हमने निचोड़ लिया है, इस तरीके से मूली ड्राई होनी चाहिए। अब मसालों की तरफ चलेंगे। सबसे पहले खूबसूरती के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे फ्रेश धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अनारदाना। अनारदाना इस रेसिपी की शान है, आपने ज़रूर ऐड करना है। तो चलिए अब इन मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम पराठे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे मेरे पास गूंदा हुआ गंदम का आटा है। एक पेड़े के मुताबिक हम आटा लेंगे और पहले हम इस पेड़े को अच्छे से हाथों के ऊपर फैला लेंगे। अब उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। अब हम मूली का मिक्सचर ऐड करेंगे। तकरीबन यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून भर के शामिल किया है। अब हमने इस पेड़े को इस तरीके से बंद करना है। सारे स्टेप आप ध्यान से देखें ताकि आपके भी इसी तरीके से मज़ेदार से पराठे तैयार हो सकें। तो चलिए इसी तरीके से हम पेड़े तैयार करेंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सारे स्टेप ज़रूर देखें ताकि आप इसी तरीके से मज़ेदार से पराठे तैयार कर सकें। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब एक पेड़े को काउंटर पे रखेंगे और पहले इसको हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद अब हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे, साइड चेंज करेंगे। हल्के हाथ से बेलते हुए हम इसकी गोल सी रोटी तैयार कर लेंगे। सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार से ये पराठे लेते हैं, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। दूसरी साइड पे तवा हमारा गर्म था। अब रोटी डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल पहले मैंने शामिल नहीं किया हुआ था। 1 से 2 मिनट पकने के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। अब हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। आप इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से हम बनाते हुए इसको बिल्कुल ब्राउन होने तक पकाएंगे। देखिए कितना मज़ेदार सा लुक आया है। आपने इसको बहुत ही तेज़ आंच पे नहीं पकाना, मीडियम आंच पे आपने पराठे को फ्राई करना है। अच्छे तरीके से क्रिस्पी होने तक आप इसको बनाएंगे। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा मूली का पराठा। अब हम इसको चंगेर में रखेंगे। हमारे यहाँ इसको चंगेर बोला जाता है। तो चलिए इसी तरीके से दूसरा पराठा भी तैयार करेंगे। दोनों पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। बाकी पराठे भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। सर्विंग के लिए यहाँ पे मैंने अचार लिया है, जिसको मैंने घर तैयार किया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन में भी। तो आपने इस रेसिपी को भी ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत मज़ेदार सा अचार हमने घर तैयार किया है। तो ये रहा हमारी इस रेसिपी का फाइनल लुक। बहुत ही क्रिस्पी पराठा हमारा तैयार हुआ है। अंदर से इसकी स्टफिंग भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसको सब्ज़ चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पर हम सर्व कर रहे हैं अचार के साथ। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक दें, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सर्दियों में तो ये पराठे बहुत मज़े के लगते हैं, तो आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो आज की हमारी रेसिपी इतनी थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।